के ऊपर टिप्पणी की गई थी, क्षत्रिय समाज के ऊपर, और चुनौती दी गई थी, उसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमें चुनौती दी गई थी कि अगर हिम्मत है तो क्यों नहीं सामने आकर बात करो। तो हमने भैया जगह भी तुम्हारी चुनी, चुनौती भी तुम्हारी चुनी, और यहाँ पर आए हुए हम लोग। कोई समस्या हो तो आ सकते हो, लगातार हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई समस्या है, कोई बातचीत करना चाहते हो, झगड़ा झंझट करना चाहते हो, मार पिटाई करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, हम आ गए हैं, बताओ क्या करना है। तो वही समस्या है, मैं समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं उस समस्या का सामना करने के लिए यहाँ पर तैयार हूं, बैठा हुआ हूं। ये मेरी प्रमुख चीज थी, लेकिन अभी तक तो किसी ने संपर्क किया नहीं। लेकिन आज ये दो बॉडी के नेता जो 10 लोग इनके साथ चलने लगते हैं, तो क्या इनको इजाजत मिल जाती है कि इस तरह से किसी की भी समाज के ऊपर टिप्पणी करते? तुम कह रहे हो कि हमारे जिन लोगों ने कहा वो इसलिए कहा क्योंकि हमारे खिलाफ जो है कि हमला हुआ, इसलिए उनको इजाजत मिल जाती है क्या किसी समाज के ऊपर हमला करने की? अगर उसको इजाजत मिल जाती है तो देश के हर युवा को गोली मारने का अधिकार दे दिया जाए। ये कौन सी बड़ी बात होगी भाई? तुम्हारे लोगों ने गाली बकी, हमारे लोगों ने किसी ने गोली चला दी, क्या इससे व्यवस्था बन पाएगी देश की? किसी सूरत में नहीं हो पाएगी। रही बात चुनौती देने के लिए, तो मैं सामने उपस्थित हूं, निहत्था हूं, आ जाओ, इसमें इतना दम है, बात कर लो, शास्त्रार्थ कर लो, समाज की बात कर लो, क्षत्रिय समाज की बात कर लो कि हमने क्या योगदान इस देश के लिए था, उसकी बात कर लो, इस देश के संविधान को मानने की बात, उसकी बात कर लो, आगे व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चला रहे हैं, उसकी बात कर लो। लेकिन किसी भी एंगल पर तुम्हारा एक भी काम लोकतांत्रिक नहीं है। तो मेरी इस बात को आप लोग प्रमुखता से प्रकाशित करिए, अपने संस्थानों में इसका ध्यान दीजिए कि मैं बहुत दूर से चुनौती स्वीकार करके यहाँ पर आया हूं। इसलिए नहीं कि मैं कोई यहाँ युद्ध करने आया हूं, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम मुझसे क्या करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तुम मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हो या बंदूक की लड़ाई करना चाहते हो। किसी भी युद्ध से हम पीछे हटने वाले नहीं। ये पहला और आखिरी मौका नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों ने इस तरह से गलत काम किए। प्रतिकार हर चीज का जरूरी है, हमारी पूरी टीम पूरे देश में इसका प्रतिकार कर रही है। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गया तो हम लोग प्रतिकार करने के निकले हैं, और पूरे देश में हम लोगों का संगठन है, पूरे देश में हम लोग इसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जहां अपने आप को मजबूत समझता है वहां पर आ जाए। हमारे साथ में भाई उमेश बाटी जी हैं, कुछ अपनी बात कहना चाहेंगे तो आप भी प्लीज करते हैं। लेकिन ये लोग शायद आज जो आजकल जैसे बताया अवनीश जी ने, जिस तरीके से मीडिया का जमाना है और मीडिया के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, तो इनको लगता है कि नेगेटिव करके हम जो है मीडिया का ध्यान आकर्षण कर सकते हैं, और होता भी है। आप देखोगे, आप पत्रकार समाचार पत्रों के अंदर जो बहुत लोग जो पता नहीं कितने सालों से अच्छे काम कर रहे हैं, उनको कई सब जगह थोड़ी बहुत भी नहीं मिल पाती है समाचार पत्रों के अंदर। लेकिन ऐसे गलत लोग अगर एक बयानबाजी करते हैं तो राष्ट्रीय लेवल पर उनका जो है मीडिया के अंदर जो है टीवी में, समाचार पत्रों में उनका उल्लेख किया जाता है। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार, मेरा तो मानना है कि मीडिया को भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। जो लोग जो पहुंचे हैं वो चुनौती स्वीकार करने वाले। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बैठी हुई है कि हमारे सिरमौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश जी ने अपने सामने बात रखी, हमने भी अपनी बात रखी। हम सिर्फ और सिर्फ उस चैलेंज को स्वीकार करके यहाँ पर आए। अगर ये वीडियो जो वायरल हो रही है, उस वायरल वीडियो को देखते हैं तो ये एक आपस का जो प्यार है, एक आपने देखा होगा कभी भी बड़ी नदी के बीच में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि प्यार ना हो। आज अगर देखें खेतों में हमारे जो गेहूं काटते हैं वो जो साथी हैं, हम उनके जो घर में हमारे काम करते हैं वो जो हमारे साथी हैं, कितने प्यार से हम लोग रहते हैं। लेकिन अंदर प्यार बना हुआ है, उसी तरीके से प्यार बना रहे। लेकिन अगर कोई क्षत्रिय समाज को चैलेंज करेगा तो वो हल्के में ना ले हम लोगों को। हम लोग वो लोग हैं जो क्षत्रिय समाज ने शुरू से इतिहास उठा के देख लीजिए, क्योंकि अगर इतिहास में क्षत्रिय समाज का नाम अगर हटा दिया जाए तो इतिहास में आपको पन्ने नहीं मिलेंगे। सिर्फ क्षत्रिय समाज है जिसने जो है
हजारों साल से जब गुलाम रहे हम, तब भी अगर देखा जाए तो क्षत्रिय समाज ने पूरी लड़ाई लड़ी और उसके बाद में अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और उनसे लड़ते लड़ते आज भी क्षत्रिय समाज ऐसे लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। कल भी तैयार खड़ा था, आज भी तैयार खड़ा है और आगे भी तैयार खड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे उमेश पाटिल जी। सभी को नमस्कार मेरा। आज हमारी अखिल भारतीय संघ महासभा की पूरी टीम आपको धन्यवाद करती है कि आपने हमारा यहाँ पर आकर स्वागत किया। हमें आपने जो फूलों की मालाएं पहनाई है, ये एक आत्मीयता है आपकी और हमारे बीच की। लगता है जैसे हम अपने परिवार के बीच में आ गए। इन आनों का हम आपके साथ रहेंगे और हमारे बीच में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूरे महासभा के अधीन जी, वो भी जो पहुंचे हुए हैं आपके सामने और वो भी अपनी बात रखेंगे। सभी साथियों को राम राम। मैं कुंवर अवनीश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा। पिछले कुछ दिनों से और कुछ दिनों से क्या, पिछले कई सालों से, कई वर्षों से कहीं हमारे समाज को टारगेट किया जाता रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस पेड़ में फल जाता होंगे उस पेड़ पर इतिहास से लेकर वो तक जो हमारी समृद्ध विरासत रही है, उसको समय समय पर आक्रांताओं ने उसको कुरेदने की कोशिश को बराबर करते आ गए। ये सिलसिला 500 साल पहले भी था, 1000 साल पहले भी था और अभी भी आ रहा। तो आप लोग मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहिए कि आने वाले समय में इस तरह के मुद्दे टाइप के लोग निकलते रहेंगे और हमारी अस्मिता को ललकारते रहेंगे। हमें उसका प्रतिकार तो करना है, लेकिन प्रतिकार के लिए संवैधानिक रास्ता मेरा मानना है कि जरूरी है। समय समय पर जिस तरह से हम लोगों को उधेड़ने की कोशिश की जा रही है, तो आज के समय में शस्त्र उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। राजपूतों के लिए हमेशा से बड़ी सामान्य बात रही है। शस्त्र उठाना तो बड़ी आसान बात है। समय क्या है? समय आज का ताकत, आज का शस्त्र कानून बन चुका है। तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा। जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो पर भी हमने 18 से 20 जगह मुकदमे दर्ज करवाए हैं। हमने नोएडा में, गाजियाबाद में, चंदौली में, गाजीपुर में, जयपुर में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में लगभग 18 से 20 जगह हमारे संगठन के लोगों ने FIR दर्ज करवाने का प्रयास किया है और कहीं कहीं तहरीर देकर उसके लिए हम लोग कानूनी रूप से उन लोगों को घसीटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से इस बात के निवेदन करूंगा कि परिस्थितियां हम लोगों के थोड़ी प्रतिकूल है, परिस्थितियां थोड़ी विपरीत है। हम लोग हैं जो इस लड़ाई को जानते हैं, समझते हैं, यहाँ के चीजों से वाकिफ है, वो लोग आगे आए, बताएं कि कैसे हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तन मन धन से कैसे हम लोग संगठित होकर इसको सही प्लेटफॉर्म पर चीजों को ला सकते हैं, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा एक ऐसा संगठन है जो 18-20 राज्यों में अपनी चीजों को संचालित कर रहा है। हमारे भाई सूर्य प्रताप राणा जी, हेमंत जी, उमेश भाई, विक्रांत जी, तमाम साथी लोग दूर दूर से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं। हमें पता चला धाराएं लगी हुई है यहाँ पर। मैंने कहा मुझे अपने परिवार से रोकने के लिए धारा की जरूरत थोड़ी है। रणखंडी हमारा परिवार, हमारे लोग रहते हैं। हमारे परिवार के ऊपर मुसीबत आई है तो मेरा पहला फर्ज बनता है उनके बीच में जाकर वहां पर खड़ा हो। और उसी लिए हम लोग आपके पास आए हुए हैं। यहाँ कोई भाषणबाजी, कोई राजनीति नहीं, एक परिवार के सुख दुख में जैसे उठते बैठते हैं, इसीलिए आप लोगों के बीच में यहाँ मिलने के लिए आए। जो भी रास्ता आप लोग तय करेंगे चलने के लिए, हम लोग हमेशा उसके साथ।